गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को पढ़ाया था पहले, अब मैं उसका आपको सेकंड पार्ट उसको लेकर के आया हूँ। आप आशा ही करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैंने आपको उस पोर्ट्रेट लेडी के बारे में बताया था कि जो पोर्ट्रेट लेडी थी वो एक लेडी का जो चित्र था। तो उससे आगे अब हम आगे की ओर आ रहे हैं और ध्यान देंगे कि कैसे पढ़ना है। तो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it to my heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with the yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me after a breakfast of a thick slate chapati with a little butter and sugar spread it on it. We went to school. She carried several stale chapati with her for the village dogs. देखिए, अब हम इसको वर्ड मीनिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसने कहा जो मोनोटोनस, इसका मीन्स होता है हमारा डल। डल का मीन्स होता है नीरस, भद्दा या टेडुअस, ये भी सी का मीनिंग होता है। तो नीरस, भद्दा, डल कह सकते हैं ये सब। अब है सिंग सॉन्ग, यानी कि ऑफ अ पर्सन वॉइस हैविंग अ प्रिपेटेड राइजिंग एंड अ फॉलिंग राइम्स, ऐसी आवाज़ जिसमें ऊंची और नीची लय की पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं सिंग सॉन्ग। यानी कि जैसे राइमिंग होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम पोइट्री में पढ़ते हैं तो राइमिंग होती है इसी प्रकार की, जैसे रिंग रिंग, सिंग सिंग, इस तरह से सिंग सेंग, इस तरह से जो होती हैं राइमिंग होती हैं। तो उसने ये भी कहा तो उनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बाय, जैसे आपने होमोफोन्स सुने होंगे तो आवाज़ सेम सेम होती है, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। बाय हार्ट्स, बाय हार्ट्स से बोलते हैं ओरली, यानी कि मुझे बानी, जिसे हम बात करते हैं कि जैसे कहते हैं ना, हाँ भाई ओरली सुनाओ, तो वो ओरली होता है हमारा, मुझे बानी बोलते हैं उसे। बाय हार्ट बोलते हैं उसे हम लोग। और बोथर्ड का मीन्स हमारा होता है टुक द ट्रैवल टू डू समथिंग, यानी कि परवाह की से बोलते हैं कि परवाह की। टू द ट्रैवल टू डू समथिंग, इसका मीन्स होता है परवाह की। और फेच का मीन्स होता है गो एंड ब्रिंग, यानी कि मीन्स होता है लाना। और टीनी का मीन्स होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटी। और स्टेल का मीन्स होता है हमारा ऑफ फूड, नो लॉन्गर फ्रेश और प्लीजेंट टू ईट, इसे बोलते हैं हम लोग बासी। स्टेल का मीन्स हमारे यहाँ है बासी से, यानी कि जो फूड होता है, जो भोजन होता है जिससे बच जाता है उसको हम लोग जो बासी हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि नो लॉन्गर फ्रेश, जो लंबे समय तक फ्रेश ना हो। और प्लीजेंट टू ईट, और खाने में भी अच्छा हो। प्लीजेंट का मतलब है सुहावने से, अच्छा से है। टू ईट तो इसे बोलता है द सेवरल, द मैनी। सेवरल का मीन्स होता है हमारा अनेक या मैनी। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर्स, की मेरी दादी जी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी एंड आई वर गुड फ्रेंड, कि मेरी दादी जी और मैं दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए, विद हर, उनके पास में, किनके, दादी जी के पास में। और उसने कहा वैन मी, जब दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और वो शहर में रहने लगी, वो शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर द कॉन्स्टेंटली टुगेदर,
और वो लगातार वो उनके साथ रहते, यानी कि वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वो लगातार उनके साथ रहते। तो सी यूज टू वॉक मी अप, वो मुझे डेली जगाया करती थी। यूज टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे मॉर्निंग में जगाया करती थी रोज़ाना। तो एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। और सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस का मीन्स होता हमारा है यहाँ पर नीरस। और सिंग सॉन्ग का मतलब होता है जो ऐसी आवाज़ जिसमें ऊंची और नीची लय की पुनरावृत्ति होती है, मतलब इस प्रकार की वो गीत या गाना वो गाती थी। तो जिसमें एक लय होती थी, मतलब ये तो पता नहीं होता था उसको क्या गाना गाया जा रहा, पर यह था उसे लय सुनना, मतलब गाना सुनने का बड़ा आनंद आता था जब वो उसको सुना करता था। तो वो मॉर्निंग में उसको वो जगाया करती थी। और सी सैड टू हर मॉर्निंग प्रेयर, वो मॉर्निंग प्रेयर भी कहा करती थी, गाया करती थी। तो वाइल मी जब सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, और वो मुझे नहलाती भी थी और वो मुझे ड्रेस भी पहनाती थी। तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। इन द होप, ऐसी आशाएं थी दैट कि आई वुड लिसन, कि मेरी ऐसी आशाएं थी कि मैं उसको सुनूं, कि जो मेरी दादी है वो क्या कहती है मैं उसको सुनूं। एंड गेट टू नो, और मैं उसको जानूं कि वो क्या है। तो उसने कहा इन बाई हार्ट्स का मतलब होता है मुझे बानी, कि मैं भी ये चाहता था कि मैं भी जो मेरी दादी वो जो प्रेयर जो गाती है, तो मैं भी इसको प्रेयर को मुझे बानी गाऊं, मैं भी ऐसा चाहता था। तो आई लिस्टेन, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को प्रेम करता था, मुझे उनकी आवाज़ से बड़ा प्रेम था। और उसने कहा बट नेवर बोथर टू लर्न इट, और मैं उसको ऐसा कभी नहीं सीख सकता था, पर लेकिन मुझे दादी की आवाज़ से बड़ा प्रेम था। देन तब सी वुड फैच माई वुडन, देखिए यहाँ पर फैच का मीनिंग आपको बताता लाना। देन सी वुड फैच माई वुडन का मतलब होता है लकड़ी की, जो हम स्लेट बोलते हैं। जैसे कि पहले क्या हुआ था, पहले होता था कि जो पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक तख्ती होती थी, वुडन का मतलब लकड़ी की, और स्लेट तो एक लकड़ी की जो तख्ती हुआ करती थी पहले, तो उस तख्ती की वो बात कर रहे हैं। तो उसको क्या करते थे, सी वुडन फैच माई वुडन। तो उसने कहा स्लेट, जो स्लेट होती थी वो लकड़ी की होती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो उसको पहले से ही धोया जाता था, एंड प्लास्टर्ड विद द येलो चौक, और उस पर लिखा जाता था येलो चौक से, वो कहना चाह रहे हैं। और उस पर प्लास्टर किया जाता था, मतलब उसको पोता जाता था, मतलब जो तख्ती होती थी, तो उस तख्ती को पहले पोता जाता था, तो फिर उसको उस पर येलो चौक से उसको लिखा जाता था। येलो चौक से कह लो, यानी कि मिट्टी वाली कलर से उसको कह लो, उसको पोता जाता था। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और इसमें क्या होता था, एक छोटी सी एक अर्थन इंक पॉट भी होती थी, यानी कि दवात भी होती थी, जो बोलते हैं साई की दवात। एंड अ रेड पेन, और उसमें एक रेड पेन भी होता था। और टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उसको हाथ में लटका करके उसको ऐसे ले जाया जाता था, हैंड इट टू मी। और दैम इन ऑल द हैंडल, उसमें एक हैंडल सॉरी बंडल की वो बात कर रहे हैं। इट टाई दैम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट अ थिक स्लेट, उसने कहा चपाती। और उसमें जब हम अक्सर उसकी वो बात कर रहा है, जो एक गुलिंदा बांध करके वे मुझे थमा दी जाती थी, और थोड़ी सी ये भी कहना चाहा, वे थोड़े से मक्खन और चीनी से चुपड़ी हुई बासी रोटी, उसकी भी बात कर रहा है। तो उसने कहा द स्लेट चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर, की जो एक छोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद हम क्या करते थे, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। तो सी कैरिड द सेवरल स्टेल का मीनिंग आपको बताया था हमने, यहाँ देखिएगा स्टेल, ये रहा स्टेल का मीनिंग आपको बताया था बासी। तो सी कैरिड वो लाते थे, सेवरल का मतलब अनेक, द स्टेल का मतलब बासी, मैंने ऊपर भी लिखा था, चपातीस को विद हार, उनके लिए, फॉर द विलेज डॉग, जो गांव के कुत्ते होते थे, तो हम उनके लिए बासी जो रोटी होती थी हम उनके लिए लाया करते थे। तो फिर उसमें आगे देखेंगे कि क्या होता है।
आगे आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट इसने कहा my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabets and the morning prayer while the children sat in row on either side of the veranda for singing the alphabets or the prayers in a chorus. My grandmother sat inside the reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, the growling and the fighting with each other for the chapatis we threw to them. वर्ड मीनिंग देखेंगे। कोरस का मीन्स होता है हमारा ए पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज रिपीटेड आफ्टर ईच वर्स, यानी कि संवेद स्वर, यानी कि जो हम कहते हैं जो कोरस होते हैं, यानी कि एक के बाद एक संवेद स्वर जो बार बार उसको ऐसे ही बोले जाते हैं। इसमें कहा है पार्ट ऑफ अ सॉन्ग, एक सॉन्ग का हिस्सा होता है विच इज़ रिपीटेड, जो बार बार रिपीट किया जाता है आफ्टर ईच वर्स, ईच वर्स जो वर्स होते हैं उसके बाद में एक एक के बाद एक, तो जो हमारा संवेद स्वर होता है। अब है स्क्रप्चर्स का मीन्स होता है हमारा स्केयर्ड द राइटिंग्स, यानी कि धार्मिक जो ग्रंथ हैं इसको बोलते हैं हम लोग। जो स्क्रप्चर्स होते हैं हमारे स्केयर्ड यानी कि राइटिंग्स, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं इसको बोलते हैं। अब है ग्राउलिंग, इसका मीन्स होता है हमारा स्पेसिकली ऑफ अ डॉग। जो ग्राउलिंग का मीन्स होता है जो स्पेसिकली ऑफ अ डॉग द मेक अ लो गटरल द साउंड ऑफ हॉस्टिलिटी इन द थ्रोट, यानी कि जो गुर्राते हुए जो डॉग्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो गुर्राते हैं। जब हम तो रास्ते में हम जब डॉग्स मिलते हैं तो हमेशा वो एक दूसरे को देख करके वो गुर्राते हैं। गुर्राने का मीन्स हमारा कहना है कि वो भौंकना, जो कुत्ते हैं आपने देखा होगा अक्सर वो भौंका करते हैं, तो इसी प्रकार। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, तो मेरी दादी जी वो सदैव मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, यानी कि वो भी मुझे लेकर के साथ जाया करती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो टेम्पल के पास था, यानी कि उसमें अटैच था। अटैच का मतलब तो जुड़ा हुआ होना, तो स्कूल के पास में वो टेम्पल जो जुड़ा हुआ था, तो दोनों इसलिए हम दोनों साथ साथ जाया करते थे। वो अपने मंदिर की ओर चली जाती थी और मैं अपने स्कूल की ओर चला जाता था। द प्रीस्ट जो पुजारी हैं, द टॉटस जो पुजारी हमें सिखाया करते थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का हमारा मतलब वर्णमाला है, यानी कि हमें उनकी वर्णमालाएं नहीं आती थी तो वो हमें उस धर्म की जो वर्णमालाएं यानी कि इस प्रकार से वो सिखाया करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो सुबह सुबह की जो प्रेयर होती है वो प्रार्थना वो हमें सिखाया करते थे। तो वाई मीन्स जब द चिल्ड्रन सेट इन रो, जब बच्चे एक रो में, रो का मतलब होता है जैसे हम लाइन कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, तो वो उसमें बैठ जाया करते थे। ऑन इधर साइड, एक साइड ऑफ द वरांदा, वरांदे की एक साइड हम बैठ जाया करते थे। और सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, और सिंगिंग का मतलब गाया करते थे उन अल्फ़ाबेटों को, और द प्रेयर, और प्रेयर को, उस प्रार्थना को इन अ कोरस। कोरस का मीनिंग होता है हमारा संवेद स्वर में। उसने कहा माई मिस मेरी द ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी जो थी वो सेट इनसाइड द रीडिंग, और वो मेरी दादी जी भी एक तरफ बैठ जाती थी। इनसाइड का मतलब पास में कह लो, और रीडिंग वो पढ़ती रहती थी अपने स्क्रप्चर में हमारा है धार्मिक ग्रंथ, तो वो अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ती रहती थी। वैन मीन्स जब वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अब अपना जो कार्य है वो फिनिश कर लेते थे, तो ही वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ जाया करते थे, वापस भी हम लोग दोनों साथ साथ जाया करते थे। तो दिस टाइम, ये जो समय था, विलेज डॉग्स, ये समय जो होता था, जो गांव के जो कुत्ते हुआ करते थे, वुड मीट अस, वो हमें अक्सर मिला करते थे। जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमें मिला करते थे। एट द टेम्पल डोर, उस जो टेम्पल था, टेम्पल के दरवाजे पर
वो कुत्ते हमें वहाँ मिला करते थे। तो दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा भी करते थे। फॉलो का मतलब अनुसरण करना भी होता है, पीछा करना भी होता है। ऐसे दे फॉलो अस टू आवर होम, वो हमारे घर की ओर तक हमारा पीछा करते थे। और ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए, मतलब भोंकते हुए। एंड फाइटिंग, और लड़ते थे, लड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए वो हमारा पीछा करते थे। तो विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ में। फॉर द चपाती, वो चपातियों के लिए वो एक दूसरे से लड़ा करते थे। क्योंकि जो हमारे पास जब हम स्कूल से और उस मंदिर से जब हम वापस आते थे, तो जो भी हमारी चपातियाँ वो बच जाती थी, तो वो चपातियाँ हम उन कुत्तों को डाल देते थे। और जिससे वो डेली रोज़ाना हमें, वो जो कुत्ते थे वो हमें उस टेम्पल के गेट के सामने वो हमें वहाँ मिला करते थे, जिन्हें हम वो रोटियाँ दिया करते थे, वो चपातियाँ दिया करते थे। वी थ्रू टू दैम, और हम उनको, उन चपातियों को उनको फेंक दे दिया करते थे। थ्रू का मतलब फेंकने से, मतलब फेंकने का मतलब हमारा देने से। उन्हें चपातियों को उन डॉग को दे दिया करते थे। और फिर आगे उसमें कहा है, देखिएगा, व्हेन जब माई पेरेंट्स, कि जब मेरे माता पिता, व्हेन माई पेरेंट्स वर comfortably the settle in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go an English school, a motor bus. So there were no dogs in the street, and she took to feeding sparrow in the courtyard of our city house. अब क्या होता है कि जब मेरी माता पिता शहर में, तो उसने ये भी कहा, जब माई पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता शहर में बस गए थे। सेटल का मतलब बस जाना, इन द सिटी, कि जब मेरे माता पिता बड़े आराम के साथ में उस शहर में बस गए थे। और दे सेंड फॉर अस, और मुझे भेज दिया गया फॉर अस, उनके पास में। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट आवर फ्रेंडशिप। अब हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, कि अब मतलब मुड़ना, कि अब टर्न का मतलब होता है मुड़ना, टर्निंग पॉइंट यानी कि इधर उधर अलग अलग बिछड़ना। तो टर्निंग पॉइंट हम कहना चाहता है बिछड़ने का, इन आवर फ्रेंडशिप, कि जो हमारी मित्रता वो चल रही थी मेरी दादी की और मेरी। तो उसके बाद उसने कहा उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया इन आवर फ्रेंडशिप में। तो अल्दो, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, जब हम एक रूम को शेयर किया करते थे, एक रूम में ही रहा करते थे, यद्यपि हम एक रूम को शेयर किया करते थे। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब लंबे समय से मेरी जो दादी थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आई, काफ़ी लंबा समय हो गया। फिर तो उसने कहा आई यूज़ टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, कि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, इससे एक मोटर बस से मैं जब जाया करता था। वो ये कहना चाहता है कि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था तो वो अपने पिता के से पास में पहुंच गया था, जहाँ उसके माता पिता रहते थे। फिर उन्होंने ही यूज़ टू गो एन इंग्लिश मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया। और फिर वो एक मोटर या बस से जाता था, पर जब उसकी दादी उसको लेकर कर जाया करती थी, उसको बता रहा है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। अब लेकिन उसकी दादी उसे स्कूल में नहीं लेकर जाती थी, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, अब उसे दूसरे स्कूल में भी जाना था। अब उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो यहाँ तक ही रही। अब वो फिर भी अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो कहता है फिर, क्योंकि वो मोटर बस से जाया करता था, ना उसे उस समय वहाँ जो डॉग से रास्ते में टेम्पल के पास में वो मिला करते थे, वो भी नहीं मिलते थे। तो देयर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट, अब उसे उन गलियों में जो वो डॉग्स हैं वो भी नहीं होते थे। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कोई कुत्ता नहीं होता था। इन द स्ट्रीट, डॉग्स मतलब कुत्ते नहीं होते थे गलियों में। एंड सी टुक टू फीडिंग, जिसको वो खिला सके, वो जो रोटियाँ होती थी, जो चपाती होती थी, जिनको वो दे सके। तो सी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, तो वो क्या करती थी, तो सी टुक द फीडिंग, वो खिलाया करती थी स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है जो चिड़िया होती हैं, तो उन चिड़ियाओं को वो खिलाया करती थी। और देखिए उन चिड़ियाओं को वो खिलाया करती इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब था उस आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, जो कि शहर में था। सिटी का मतलब होता है शहर। जो उसने कहा हमारे शहर में जो
कोर्टयार्ड था, जो आंगन था, उस आंगन में वो उन स्पैरो को वो खिलाया करती थी, क्योंकि वो डॉग्स को तो खिला नहीं सकती थी, तो वो उन्हें केवल चिड़ियों को ही खिलाया करती थी। और फिर बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल।